Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of poetic devices used in the poem Amanda. I assure you that in this video you will find vivid description and explanation of all the poetic devices used in this poem. So let's straight away dive into it. तो जो first poetic device हमारी poem में use हुआ है वो है anaphora. Now anaphora होता क्या है? Repeated use of a word at start of two or more lines like don't bite, don't hunch. ये देखो, ये जो first two lines हैं इस poem में ये same word से use हो रही है, notice कर रहे हो? देखो, don't bite your nails, then don't hunch your shoulders. सेम वर्ड है, तो दो या दो से ज्यादा मीन्स 3 और 4 लाइन्स अगर सेम वर्ड से स्टार्ट होनी है तो हम उसे एनाफोरा बोलते हैं. वेरी इजी. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज हुआ है वो यूज हुआ है एनाफोरा. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड पोएटिक डिवाइसेस दैट इज एसोनेंस. नाउ व्हाट इज एसोनेंस? यूज ऑफ वोवेल साउंड. किसी भी वोवेल साउंड का कहीं भी किसी लाइन में प्रोमिनेंट साउंड आता है तो उसे हम एसोनेंस बोलते हैं. ठीक है, अभी यहाँ अगर हम सेकेंड सेंटेंस में देखें तो डोंट हंच योर शोल्डर्स, तो ओ साउंड, ये देखो यहाँ ये ओ साउंड प्रोमिनेंट है तो इसे हम एसोनेंस बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट. तो इसमें अ साउंड प्रोमिनेंट है तो ये भी एक एग्जाम्पल है एसोनेंस का. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. ट्राई टू लाइट द फायर. क्या है? ट्राई टू लाइट द फायर. कौन सा साउंड? ट्राई, आई. ठीक है, आई साउंड ये प्रोमिनेंट है पूरे सेंटेंस में. ट्राई टू लाइट द फायर. ठीक है, तो ये एसोनेंस का एक एग्जाम्पल है. इसे हम एसोनेंस कहते हैं. आई होप एसोनेंस इज क्लियर टू यू. तो यहां हमने सेकेंड लाइन में देखा एसोनेंस यूज किया है. Now rhyming scheme I'll tell you later. We are proceeding towards the third poetic device that is metaphor. See, what is metaphor? Use of word emerald sea for green color of sea being similar to the color of the emerald. समझ में आया? नहीं, उतना क्लियर नहीं हुआ है. तो यहाँ पहले सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो emerald sea है ना, यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है. मेटाफर होता क्या है? ये कंपैरिजन होता है बेटा दो चीजों में जहां एटलीस्ट एक कॉमन उसमें एट्रीब्यूट हो. फॉर एग्जाम्पल सिमिली और मेटाफर दोनों इकट्ठे बता रही हूं मैं क्योंकि ये दोनों कंपैरिजन में यूज होते हैं. सिमिली में जब हम कंपेयर करते हैं तो लाइक या एज का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिमिली क्या होता है इसे समझने की कोशिश करो. लायन रूल्स द जंगल like a king. ठीक है, लाइक. तो लायन को किंग के रूलिंग से कंपेयर किया. ठीक है, लायन के रूल करने के तरीके को. तो यहां लाइक यूज किया. या फिर एज प्राउड एज अ पीकॉक, इसे भी हम सिमिली कहते हैं. इसे ही अगर हम मेटाफर में चेंज करेंगे तो ये जो मेटाफर होता है ये इंप्लाइड सिमिली होता है. मेटाफर, जस्ट अ सेकेंड. तो मेटाफर का अगर हम इसे चेंज करें तो लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. किंग ऑफ द जंगल. अब हमने यहां कंपेयर तो किया है लेकिन लाइक या एज का यूज नहीं किया है. सीधे सीधे लायन को किंग बोल दिया जंगल का. ठीक है, तो यही फर्क होता है सिमिली और मेटाफर में. एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ एमराल्ड सी में हमने ये नहीं कहा कि सी इज एज ग्रीन एज एमराल्ड. एमराल्ड क्या होता है? प्रेशियस स्टोन होता है ग्रीन कलर का. तो हमने ये नहीं कहा है कि सी इज एज ग्रीन एज एमराल्ड. सीधे सीधे हमने सी को क्या कहा? एमराल्ड सी. तो इसलिए ये यहाँ मेटाफर है. The third poetic device is also over. Now we are proceeding towards the next poetic device C. यहां हम बार बार बेटा एक ये यूज कर रहे हैं वर्ड अमेंडा. यहां भी अमेंडा, यहां भी अमेंडा. क्या है ये रेपिटेशन है. ठीक है, तो अगर एक ही वर्ड का पोम में बार बार देखोगे तुम लोग रेपिटेशन तो उसे हम रेपिटेशन कहेंगे. और यहाँ अमेंडा वर्ड का बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसे रेपिटेशन बोल रहे हैं. ठीक है, इमेजरी क्या होता है? जब हम किसी चीज को ठीक से विजुअलाइज कर सकते हैं वर्ड सुनते ही उसे हम कहते हैं इमेजरी. फॉर एग्जाम्पल देखो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली.
मतलब वो फ्लो कर रही है एंड शी इज वेरी हैप्पी। वी कैन इमेजिन इट कि एक ओशन में अलोन वो अमांडा फ्लो कर रही है और बहुत ही हैप्पी है। तो ये हम क्योंकि विजुअलाइज कर सकते हैं तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि ये इमेजरी यूज की है। एक और है यहाँ, देखो यहाँ थर्ड लाइन में देखो, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स साउंड का बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स में रेपिटेशन है क्या? देख रहे हो ना, है ना? तो ये देखो, जब क्लोजली प्लेस्ड वर्ड में स्टार्टिंग का जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड वो सेम होता है, तब हम उसे एलिटरेशन कहते हैं। तो क्या है एलिटरेशन? व्हेन एनी कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? वोवेल साउंड के अलावा जो भी होंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। वोवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है? तो एन साउंड के अलावा जो भी हुए वो क्या हुए? कॉन्सोनेंट साउंड हुए। अब कॉन्सोनेंट साउंड जब वो बिगनिंग में वर्ड्स के क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स के बिगनिंग में जो होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन, उसे हम कहते हैं एलिटरेशन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहां मैं समझा दूं तुम लोग को, माई मदर मेड marmalade for me। कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? म, है ना? कॉन्सोनेंट साउंड है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है ये, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? ये एलिटरेशन है, ठीक है? तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है एलिटरेशन तक। अब हम आते हैं इसमें यूज लास्ट पोएटिक डिवाइस, वो क्या है? एल्यूशन। ये देखो बेटा, मर्मेड, मर्मेड यूज किया है। तो ये जो मर्मेड है ये वेल नोन इमेजिनरी क्रीचर है। तो जब किसी फेमस सी चीज के बारे में बात करते हैं हम किसी चीज में, जैसे जो सब कोई जानता है, जब हमने मर्मेड कहा तो सबको आइडिया था वो एक गर्ल होती है, आधी फिश होती है आधी गर्ल होती है, तो एवरीबडी नोज इट, बहुत फेमस है। इसे हम एल्यूशन कहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इस स्टेंजा के जो पोएटिक डिवाइसेस थे वो कंप्लीट हुए। हाँ, अभी राइमिंग स्कीम बाकी है। राइमिंग स्कीम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं तुम लोग को। बेटा राइमिंग स्कीम में क्या होता है कि हम लास्ट वर्ड देखते हैं, हर लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं, और अगर एक वर्ड से दूसरा वर्ड राइम कर रहा है तो हम सेम नेम देते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम डिफरेंट नेम्स देते हुए जाते हैं। तो यहां देखो फर्स्ट लाइन में देखो लास्ट वर्ड क्या है? अमेंडा। तो क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड है तो हमने इसे नाम दिया अल्फाबेट ए। पहला वर्ड है तो पहला नाम दे दिया। अभी इस अमेंडा से क्या ये राइम हो रहा है? सेम वर्ड है, ऑब्वियस है राइम होगा, तो हम इसे सेम नाम दे देंगे, ए ए। नाउ थर्ड में देखो स्ट्रेट, क्या ये अमेंडा से राइम हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हम इसे डिफरेंट नया नाम देंगे, बी। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन देखो क्या है? एक ही वर्ड है अमेंडा और ये इससे राइम हो रहा है, इसलिए हम इसे सेम नेम देंगे, ए, ठीक है? अभी इसके बाद देखो, क्या ये जो फर्स्ट वर्ड है सी, ये अमेंडा या स्ट्रेट से राइम कर रहा है? नहीं कर रहा है। इन दोनों से क्योंकि राइम नहीं कर रहा है तो हम इसे एक नया नाम देंगे, दैट इज सी। अब सी से मी देखो, नेक्स्ट वर्ड है मी, तो क्या वो अमेंडा से राइम कर रहा है? नहीं। स्ट्रेट से राइम कर रहा है? नहीं। सी से राइम कर रहा है? यस। तो सी से राइम कर रहा है मी, और सी से ही राइम कर रहा है ब्लिसफुली, या मी से ही राइम कर रहा है ब्लिसफुली, तो ये भी सी होगा, सी। तो ये जो राइमिंग स्कीम है वो हो जाएगा ए ए बी ए सी सी सी। ये देखो, ए ए बी ए सी सी सी। तो राइमिंग स्कीम भी हमारा इस तरीके से फर्स्ट स्टेंजा का कंप्लीट होता है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? अब ये देखो, अभी मैंने तुम लोगों को अभी तो बताया था, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है यहां फिर से सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है। अभी बताया ना क्या था ये? क्या बोलते हैं इसे? एनाफोरा बोलते हैं। तो एनाफोरा ये फर्स्ट पोएटिक डिवाइस हो गया। नाउ इसके बाद फिर से सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में आ जाओ, देखो तो ये क्या है? ये एजोनेंस है। क्या बताया था? एजोनेंस क्या होता है? प्रोमिनेंट साउंड जहां ओ का होता है वो एजोनेंस होता है ना? जैसे क्या बताया था? ट्राई टू लाइट द फायर, या क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। तो ये वोवेल साउंड का प्रोमिनेंस है। लाइकवाइज यहां भी ओ साउंड का प्रोमिनेंस है। ये देखो
थॉट, टोल्ड, यू, टू, योर, शूज, ओ साउंड का इतना प्रोमिनेंस है, ठीक है। तो यहां जो ये पोएटिक डिवाइस हुआ वो हुआ एजोनेंस, ठीक है। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स रेपिटेशन। ऑब्वियसली जैसा फर्स्ट टेंसा में बताया था, अमेंडा वर्ड यहां भी रिपीट हो रहा है, तो ये रेपिटेशन भी इसमें आएगा, यूज ऑफ द वर्ड अमेंडा, ठीक है। अभी मेटाफर, मेटाफर कहाँ यूज हुआ है बेटा? इसे सीधे, ये जो साइलेंस है इसे ये नहीं कहा साइलेंस इज लाइक गोल्डन, साइलेंस को सीधे सीधे गोल्डन कहा है, फ्रीडम को सीधे सीधे स्वीट कहा है, राइट। तो फिर ये क्या होगा? ये मेटाफर होगा, गॉट इट। तो यहाँ पे ये सारे पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, कौन कौन से? एजोनेंस, रेपिटेशन, मेटाफर और एनाफोरा। अब राइमिंग स्कीम फिर से देख लेते हैं, जैसा कहा था लास्ट वर्ड देखेंगे हम इसमें भी। फर्स्ट लाइन में देखो बेटा, लास्ट वर्ड जो है वो क्या है? अमेंडा, ए वर्ड, ए नेम दिया हमने इसे। सेकंड में फिर से अमेंडा है, राइम कर रहा है, ऑब्वियसली ए दिया। थर्ड में शूज है जो राइम नहीं कर रहा है, सो वंस अगेन वी आर गिविंग इट अ न्यू नेम। एंड देन फोर्थ वन अमेंडा है, तो वो फिर से ए जाएगा। नाउ स्ट्रीट, ये इन दोनों के से डिफरेंट है, अमेंडा और शूज दोनों से डिफरेंट है, तो इसे हम नया नाम देंगे सी। स्ट्रीट, फीट, स्वीट एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो तीनों का सेम नेम जाएगा सी सी सी। और यहाँ इस टेंसा का फिर से सेम राइमिंग स्कीम है, क्या है? ए ए बी ए सी सी सी। और यहाँ देखो वजह भी दी हुई है, अमेंडा, अमेंडा, शूज, अमेंडा, स्ट्रीट, फीट, स्वीट। तो समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट टेंसा लेट्स सी। अब यहाँ एनाफोरा तो नहीं है ना, वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ लिखा है वो है एल्यूशन। एल्यूशन क्यों? क्योंकि क्या बताया था, किसी फेमस इमेजिनेटिव क्रीचर का जहां जिक्र होता है उसे क्या हम बोलते हैं? एल्यूशन। और यहाँ देखो रैपुंज़ल की बात हुई है, और रैपुंज़ल एक फेमस फेरी टेल कैरेक्टर है, तो ये एल्यूशन का यूज हुआ है यहाँ, ठीक है। नाउ एजोनेंस कहीं यूज हुआ है क्या? ये देखो यहाँ पे ये बोल रही है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो यू, ओ साउंड, ठीक है, टू यू, ओ साउंड प्रोमिनेंट है, यहाँ तो दो दो साउंड प्रोमिनेंट है, ई, ई, लॉन्ग ई साउंड भी है और ओ साउंड है, तो यहाँ एजोनेंस यूज हुआ है इस पूरी लाइन में, ठीक है। नाउ देन वी आर प्रोसीडिंग ऑन टू कॉन्सोनेंस। अभी कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस होता है बेटा repetition of consonant sound anywhere in the word. Alliteration क्या था? At the starting of the word, at the starting of the closely placed word. यहाँ repetition of consonant sound anywhere in the word. Consonants का एक एग्जाम्पल बता दूं मैं, जैसे Mike likes his new bike. कौन सा साउंड लग रहा है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट? क है ना, और कहीं भी है, ये देखो यहाँ के, यहाँ लाइक्स, अरे यहाँ लाइक्स, देन हिज न्यू बाइक, तो क साउंड स्टार्टिंग में नहीं है, कहीं भी है, तो इसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। एलिटरेशन और कॉन्सोनेंस में बहुत थोड़ा सा फर्क है। एलिटरेशन, repetition of consonant sound at the starting of the word, closely placed word, and here repetition of consonant sounds anywhere in the word. ठीक है, तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ है? आई एम रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर। तो यहाँ और यहाँ तक देख लो, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? र। कॉन्सोनेंट, कौन सा साउंड? र, आर। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंस हो गया। नाउ क्या यहाँ भी रिपीटिशन है? हाँ, यहाँ भी रेपिटेशन है, क्यों? क्योंकि अमेंडा वर्ड बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, तो रेपिटेशन भी है यहाँ। अभी हमारा बच्चा राइमिंग स्कीम, तो फिर से वही आएगा, लास्ट वर्ड अमेंडा है, ए, फिर यहाँ अमेंडा है, सेम नेम देंगे, यू डिफरेंट है, बी नाम दिया, अमेंडा फिर से अमेंडा से राइम कर रहा है, ए जाएगा, कैर, रेयर, हैर, तीनों राइम कर रहा है, और ये इन दोनों से डिफरेंट है, तो ये फिर से सी 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 जाएगा। तो राइमिंग स्कीम भी तुम लोग को क्लियर हो गया है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेंजा। सी, अभी फर्स्ट में देखो, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सबसे पहले पता चल रहा है स साउंड का रेपिटेशन है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड,
closely placed word. Stop sulking. So word का repetition है. Alliteration use हुआ है. Repetition use हुआ है क्या यहाँ? Exactly हुआ है. ये देखो Amanda repeat हुआ है. ठीक है, तो repetition भी use हुआ है. And now rhyming scheme देख लेते हैं हम. Rhyming scheme क्या है इसकी? Amanda है, A, अब U different है, B दे दिया नाम इसे, और यहाँ फिर से Amanda है, तो same name will go. So S का जो rhyming scheme हुआ वो क्या हुआ? A. So this is how we have come to the end of this video, and I believe that you have got all the poetic device in a proper way. If you find something useful in this video, please write it in the comment box below, and don't forget to like, subscribe and share. Goodbye. Catch you in the next video. Keep studying till then. Thank you. Grateful.